Assalamualaikum and welcome to another episode of Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. So हमारा जो आज का एपिसोड है, as always हमारे एपिसोड में गेस्ट आता है, तो आज का गेस्ट बहुत स्पेशल है. He is from the industry, he knows food like the back of his hand. He goes to restaurants, he's a critic, he's a big foodie. जिस तरह वो एक होता है ना, हम कहते हैं कि एक लाहौरी foodie आदमी है, तो he's a big foodie. And if I say the name, definitely आपको पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. Everybody knows him. So please, with a huge round of applause, please welcome Asad Sheikh. I don't think कि मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है कि ये कौन है. जो टीवी पे देख रहे हैं उनको पता है कि कौन है. He's such a face, he's such a personality that everybody knows him. So sir, welcome to the show. Thank you so much for having me. जी बहुत शुक्रिया. Most welcome. It's our pleasure. I'm honored that you are on the show. तो मेरा पहला आपसे एक क्वेश्चन जो मतलब आई थिंक आपने ये बहुत इस चीज़ का जवाब दिया होगा हर जगह पर, हर इंटरव्यू में, हर किसी से पूछता होगा कि सर हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट. बिकॉज आई नो यू डोंट हैव दैट बैकग्राउंड कि वो कलनरी वाला, बट नाउ यूर अ फेस, यूर पर्सनैलिटी इन द फूड इंडस्ट्री. सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, हाउ डिड फूडीज स्टार्ट? देखें, वी हैव अ लिटिल फूडी इनसाइड ऑल ऑफ अस, ठीक है. सो वो कईयों के अंदर को बड़ा फूडी है, किसी के अंदर को छोटा फूडी है. सो इधर को ज़्यादा बड़ा फूडी है. सो आई ऑलवेज लव टू टॉक अबाउट, मुझे शौक था खानों का, लोगों को. आई मीन बिफोर द टाइम ऑफ सोशल मीडिया मुझे शौक था दोस्तों को बताने का, यार उस रेस्टोरेंट जाई उत्थे ट्राई करिए बड़ा चंगा ही, ठीक है ना. सो इस लेवल पे आ गया कि अब वो कोई भी दोस्त बगैर मुझे कॉल किए किसी रेस्टोरेंट जाता नहीं था. ऐसा तो एक दिन जब ये सोशल मीडिया का टाइम आया, फेसबुक आई, सब कुछ हुआ, तो दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं शेख साहब, you gotta start your own thing and you have to guide people. वो मैं कहा यार मेरी किन्ने सुनी यार, छोड़ो परे. उन्होंने कहा नो आपने करना है. सो ये दोस्तों का एक धक्का था जिसने जो मुझे धक्का मिला जोर से, तो जैसे ये सारा कुछ चालू और आज हम यहाँ पे हैं. सी यू नेवर नो कि कहाँ से क्या स्टार्ट होता है. खुद दिल नहीं था, बट वो कुदरत में लिखा हुआ है. मैं हमेशा एक चीज़ पे यकीन करता हूँ कि मैन प्रपोजेस गॉड, गॉड प्रपोज, वो खुदा के ऊपर है. वो आपका जो प्लान है वो आपका है, लेकिन एक उसका प्लान है. बिल्कुल. तो वो उसके प्लान के मुताबिक होना है. सो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है, कि अल्लाह ने इतनी इज्जत देगा कि कभी हम एक फूड ग्रुप चालू करेंगे फूडीज अरस के नाम से. फिर हम मिलके पाकिस्तान के बड़े बेवरेज ब्रांड्स के साथ मिलके हमने फूड फेस्टिवल, सोल फेस्टिवल वो भी किया हमने. सो दे बिकेम द लार्जेस्ट इवेंट, पब्लिक इवेंट इन पाकिस्तान. बिल्कुल ऐसे ही है. सो जहाँ पे पूरे आई थिंक इफ वी वर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड, वो सबसे ज़्यादा है. बिल्कुल ऐसे ही. सो नंबर ऑफ सिटीज वी वेंट टू, सबसे ज़्यादा. वैसे जब वो कुक फेस्ट होता है, फूड फेस्ट होता है ना, तो वैसे एक्साइटमेंट होती है. आपको पता है कि सिंस फूडीज अरेंजिंग इट, तो इट वुड बी समथिंग गुड. अच्छे स्टॉल्स होंगे, अच्छा खाना मिलेगा, द एम्बियंस वुड बी गुड. वो एक ना 3 दिन का ना फेस्टिवल हो जाता है. इट्स लाइक अ प्रॉपर पार्टी है जिसे हम कहते हैं. एब्सोल्युटली. और उसके पीछे बड़ी प्लानिंग जाती है. आई मीन इट्स नॉट कि कभी हर कोई आके कहता है एक स्टॉल दे दो. नो, वी प्लान एवरीथिंग. कि कभी अगर कोई बर्गर वाला आ रहा है तो वो बर्गर वाला कौन है, क्या है, ठीक है, और कितने हैं. ये नहीं कि लाओ जी स्टॉल लगा दो तुसी भी आओ. नो, इट डजंट वर्क दैट वे. वी प्लान अकॉर्डिंगली कि देसी कितने होने हैं, बर्गर कितने होने हैं, मतलब विलायती कितने होने हैं. सो वी मिक्स एंड मैच ताकि जो उधर आए उसको एक एक्सपीरियंस मिले. ठीक है ना. जो एक टिकट खर्च करके आता है और जो नॉमिनल होती है 500-600 रुपए की, तो उसको एक 500-600 रुपए में एक एक्सपीरियंस मिले. सो प्लस में आपका म्यूजिक भी और सब कुछ, वो ऑफ कोर्स पूरी एनवायरनमेंट बन जाती है. बिल्कुल. आई रिमेंबर लास्ट वाले में मामू आए हुए थे बाहर से, तो मैं और वो मतलब बाहर तो इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी. तो वो इस बार आए तो मैंने कहा यार चलते हैं, मैं आपको लेके जाता हूँ. प्लस माई मामी वो दे वर बैक लाइक 4-5 साल बाद आए थे. तो उन्होंने वही लाहौर वाला कि यार क्या होता है यहाँ पे, कैसे है. मैंने कहा आपको मैं लेके जाता हूँ. देन आई टुक देम टू द कोक फेस्ट जो हुआ था रिसेंटली, एंड दे वर सरप्राइज्ड. दे वर लाइक यार ये यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं. मैंने कहा यहाँ पे होना शुरू हो गया है सब कुछ, तो आप प्लीज़. तो दैट्स ऑनेस्टली अ बिग ह्यूज सक्सेस. मुझे जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था ना, वो ये था कि एक खातून अमेरिका से 20 साल बाद यहाँ पे आई, कहीं उनकी वाले साहब की डेथ हुई. सो वो डेथ पे बड़ी गमगीन आई. उन्हीं दिनों आई थिंक हफ्ते 10 दिन बाद हमारा फूड फेस्टिवल था. तो उनके एक कज़न ने उनको कहा कि नहीं यार तुम ज़रा जाओ
जाके lively, हाँ। लाइव थोड़ा सा मूड माहौल चेंज करो। होगा बिल्कुल। अच्छा, वो जब आ रही थी ना तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने सबने कहा था कि डोंट गो टू पाकिस्तान, इट्स अ टेररिस्ट कंट्री, यू विल बी अबडक्टेड, यू विल बी टेकन अवे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो एक हमारी एक इमेज बनी हुई है एग्जैक्ट जो पोर्ट्रे करते हैं बिल्कुल। शी केम, डरते डरते वो आई। 3 दिन का फेस्टिवल था, शी केम ऑल 3 days, और जब वो यहाँ से गई she made a presentation to her company कि this is the terrorist country you were talking about. Exactly. तो उन्होंने फेस्टिवल्स की सारी इमेजेस कोलाज बना के उन सबको दिखाया और मुझे बड़ा उन्होंने कम्प्लीमेंट भेजा वहाँ से कि थैंक यू सो मच फॉर प्रोजेक्टिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान. Exactly. So that was the idea behind it. And that is what was needed. Exactly. कि वो एक पॉजिटिव इमेज दिया जाए कि यार यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं and we are a happy lively country, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे करें स्पेशली। और वैसे हम लाहौरी कह लें, पाकिस्तानी कह लें, हम वैसे ही बहुत बड़े खाबे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं पता साड़ी गमी तो उत्ते भी रोटी होती है, खुशी तो रोटी होती है। हाँ, रोटी तो होती ही होती है। तो रोटी को आपने उसके साथ कनेक्ट करके वो एक पूरा फेस्टिवल बन गया। दैट्स अ ह्यूज इवेंट, ह्यूज सक्सेसफुल इवेंट। नहीं, थैंक यू सो मच। तो सर आज हम जो कुकिंग करने लगे, आप जो पकाने लगे हैं, बिकॉज आप आए हैं, तो आई नो आप यू ईट इन डिफरेंट रेस्टोरेंट, हर पूरा दिन आप खाते रहते हैं, कभी कहीं कभी किस तरह से। तो मेरा था कि कुछ डिफरेंट किया जाए। I see some scallops. Yes, I see exactly. pomegranate, capers, cashews. Oh, तो मेरा आज का इस तरह का है कि वी गोना कुक स्कैलप्स। okay. ठीक है, आई वांटेड टू डू समथिंग अदर देन द ट्रेडिशनल फूड जो हमें मिलता है। सो स्कैलप्स इट इज, एंड देन वी गोना डू अ कॉलीफ्लावर प्यूरे। Okay. एक लाइक कॉलीफ्लावर क्रीम बनाएंगे, प्लस एक विनेग्रेट होगी विच वुड बी विद केपर्स एंड रेजिन्स, पोमेग्रेनेट। सो इस तरह की होगी, वेरी क्लासिक इन सम वे, बट हमारे लोगों को यहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो अबाउट स्कैलप्स के होते क्या हैं। हमें सी फूड में पता है कि भाई मछली है, रहू खा लें, ते प्रॉन्स खा लें। नहीं, जो तो कीमत पे करनी पड़ेगी ना, स्कैलप खाएंगे नहीं खाएंगे, हाँ। महंगे हैं, बट आप आए थे तो स्पेशल एक डे है, तो आई थॉट के व्हाई नॉट। So let me just wear this, और हम we'll start with the cooking. Plus we have our students here. ये हमारे culinary arts के students हैं, and they were all very excited because obviously everybody has heard of you. Definitely. So they were excited to meet you and talk with you और जाने के किस तरह से क्या and how did Asad Sheikh became this big person और सब कुछ। Thank you so much. We'd love to. नहीं, obviously you worked your way up, plus खुदा ने जो इज्जत दिया, that's a separate thing because you worked hard on it, तो वो चीज़ चलती रही है and all that। देखें फुकान भाई, मैं खाने खा के यहाँ तक नहीं पहुँचा, ठीक है। मैंने जब से ये ग्रुप चालू किया था ना, तो तब से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जो होम बेस businesses हैं, इनको मैं flourish करें, हाँ। And I've been helping them out for the past 8 years. ठीक है, guiding them and pushing them. Actually वो एक ज़माने में एक मीम निकली थी ना कि चुप करके खा लो, फेसबुक पे लगाई थी, वहाँ पे 20 लोगों ने लाइक कर ली और आपको पसंद नहीं आ रही। एक्चुअली वो यही बात थी कि भाई कुछ खवातीन का खाना इतने लेवल का था कि उनको अपने कॉन्फिडेंस का नहीं पता था कि मैं क्या बनाने में है क्या एग्जैक्टली। सो जब मैंने उनके खाने टेस्ट किए, मैं कहा यार यू नीड टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। ये क्या कर रही हो, यू हैव सच टैलेंट इनसाइड यू हैव टू सेल। मैं कहाँ बेचूंगी, मैं कहा पोस्ट करो, मैं कौन से पैसे ले रहा हूं, मैं पूरा प्लेटफॉर्म है उधर पोस्ट करो। दैट्स द बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है अबाउट दैट प्लेटफॉर्म कि यू डोंट चार्ज एनीथिंग, इट्स फ्री फॉर ऑल। मतलब पेजेस होते हैं, वो शुरू होते हैं पहले 100 फॉलोअर, 200, 1000, 2000, 4000, वो 10 वो जैसे ही वो ज़्यादा होते हैं ना, दे स्टार्ट चार्जिंग फॉर इट। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। मतलब लाखों पेज पे फॉलोअर्स हैं एंड नोबडी, यू डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर इट। कोई भी आके कोई भी पोस्ट कर सकता है कुछ भी। ऑब्वियसली यू हैव द रूल्स, इट शुडंट बी रूड, इस तरह का नहीं होना चाहिए, वो एक स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बट यू कैन पोस्ट एनीथिंग दैट्स as long as you're courteous, you're polite and you follow the group rules about posting, we have no problem at all. अच्छा, ब्रेक, ठीक है, सॉरी टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं एंड देन वील कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन, ये चलती रहेगी, प्लस वील कंटिन्यू विद द कुकिंग। सो आई विल सी यू राइट आफ्टर अ ब्रेक। Okay, so welcome back from the break to our show, Chef de Cuisine. We have Asad Sheikh with us today in our studio. हम सर से conversation कर रहे थे, साथ साथ हमने अपना जो cauliflower था वो हमने काट लिया था। We've just put it on the stove with some milk. तो हम we just gonna cook the cauliflower with the milk. I think कि instead of कि आप उसको पानी में boil करें, और जब आप कुछ बॉईल करते हैं सर जनरली होता है कि हम पानी में बॉईल करते हैं, हम निकालते हैं, तो मेरे लिहाज से आई थिंक द लॉट ऑफ फ्लेवर स्पेशली वेजिटेबल्स का, बिकॉज दे आर सो डेलिकेट, वो सारा पानी में चला जाता है। सो यू कुक इट विद द मिल्क, वो सब कुछ अंदर ही रहेगा, वी जस्ट गोना ब्लेंड इट एंड दैट इज इट। तो इस तरह रहेगा।
अच्छा, ये जब तक ये हमारा दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम, तो तब तक हम अपनी बातें करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अदर देन फूडीज, Yeah. you have the foodies platform, you do the blogging, other than foodies, what is there else? क्या any business on the side या something? कुछ आप किसी और चीज़ पे आजकल काम कर रहे हो या something new projects coming up? Actually, now this is taking most of my time. Most of your time. Though I have a small textile business on the side as well, लेकिन वो सारा ये events planning और क्या कहते हैं restaurants के menu creation से designing से लेके I mean I love to develop recipes as well at times. मैं मतलब love to work with the chefs के और बड़ी खुशी होती है कि जब मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ना शेफ को बुला कर यार इस तरह कर, ये डाल, ये कर क्या डिश बना के लेकर आए, क्या कर रहा है, और बड़ी खुशी होती है कि वो एक सिंकिंग हो जाती है ना आप एक शेफ के साथ, एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो ठक करके सर ए चाहिए था सीधा, यस आपको पता होता है कि बंदा क्या बात कर रहा है, ये चाहिए था, ठीक है ना। सो वो नए आइटम्स डेवलप करने का ना मुझे आई लव डूइंग दैट, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पीपल शुड कम आउट ऑफ द शैडोज ऑफ द ओल्ड स्कूल डिशेस और नई चीज़ों की तरफ आए, अपने पैलेट्स को इम्प्रूव करें, अपने एक्सप्लोर करें डिफरेंट कुजीन्स, डिफरेंट डिशेस। एग्जैक्टली, हम लोग अभी भी मोरक्कन चिकन, टैरागोन चिकन, बट नाउ इट्स टाइम कि नाउ पीपल आर एक्सप्लोरिंग जापानीज, पीपल आर एक्सप्लोरिंग, बड़ा बूम आया जापान में, सुशी एंड ऑल, पीपल लव इट। शुक्र अल्लाह करके ऐसी क्या कहते हैं पिज़्ज़ा एक्सेप्ट कर लिया, अल्लाह करके हमने उनका पास्ता भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हम उससे आगे नहीं जा रहे। इटालियन डिशेस में वी आर नॉट गोइंग एनीथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है। अब आप मज़े की बात है, यहाँ पे मैं ग्रुप के ऊपर पोस्टें देखता हूँ, मुझे कितनी हंसी आती है कि हम लोग यहाँ पे हमारे टेस्ट पैलेट्स स्पेशली लाहौर में चाइनीज़ पे डेवलप हुए विद रेस्टोरेंट्स लाइक ताइवा, सिंक्वान, उन्होंने हमारे लॉरियों के पैलेट्स बनाए। उसके बाद आपको कोई और चाइनीज, किसी और नस्ल का असली चाइनीज आप खा नहीं सकते, नहीं खा सकते, यहाँ पे नहीं खा सकते लोग। अगर आप कोई और फ्लेवर देगा ना, पता क्या कहेंगे, नॉट ऑथेंटिक नहीं है, हाँ बिल्कुल ऐसे, बिकॉज उनके लिए ऑथेंटिक वही है जो हम जो खाते आ रहे हैं, जो वहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल। अब पिज्जे के पैलेट्स हमारे लोगों के इम्प्रूव किए हैं इसने पिज्जा हट ने, डीप पैन पिज्जा ने। पिज्जा हट इज नाउ दुनिया में डीप पैन के अलावा भी बहुत से पिज्जा हैं, ठीक है, लेकिन द मोमेंट यू गेट somebody offers you a wood fired pizza, flat thin crust, love that, हाँ, not authentic नहीं, हाँ वो पता। अच्छा, मुझे नहीं पता क्यों लोगों को ना वो मोटी डो खाने का बहुत शौक है। परोठा है, उसको मैं परोठा कहता हूँ, और इट्स सोक्ड इन ऑयल। एग्जैक्टली, इतना ऑयली होता है, प्लस इट्स सो डेंस, दैट्स व्हाई आप एक दो स्लाइस खा के ना भरते, बिकॉज यू ईटिंग सो मच ग्लूटेन इनसाइड, तो आपने भरना ही है, यू डोंट टेस्ट द पिज्जा, और वो जो सारे ऊपर जो टॉपिंग्स होती हैं आपके लिए वही है, बस आप मशरूम लगा दो, ऑलिव्स लगा दो, बेल पेपर लगा दे, चीज़ डाल दे, चिकन पा देते, बान पिज़्जा हो गया। नहीं वो वैसे ही सबवे की शॉप पे जाके कहते ना कि ओके मुझे चिकन टिक्का सब दे दो, पान होता है की पाना है, सारा कुछ पा दे, हाँ सारा कुछ पा दे, सॉसेज में भी और सारी पा दे। आप ऐसे जैसे आपने उनसे बदला लेना है, सारा कुछ पा दे, आज मैं 250 रुपए पैसे पूरे कर हलाल करके जाने, हाँ ये यू डोंट डू दैट। आई मीन यू वांट टू एंजॉय चिकन टिक्का व्हाटएवर द सब इज, आइदर यू वांना enjoy the turkey sub, तो turkey sub के ऊपर lettuce, tomatoes और cheese, that's it, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। आपको बढ़िया ऑलिव ऑयल डाल लो, एग्जैक्टली, वो जिना एंड देते भाई बेल पेपर भी पा, एंड देते जनाब कुकम्बर भी पा, टमाटर भी पा, सॉस भी पा, सारी बात सब बात, वो इतना एक कॉकटेल सा बन जाता है। आप you don't taste the real meat, the actual meat, true, very true. So you just ऊपर से बाइट लेते हो, नीचे तक आपको ना डिफरेंट टेस्ट आते रहते हैं। मैं when I came back to Pakistan, तो मैंने ना ऑब्वियसली दोस्तों का था कि अच्छा यार दोस्त है, बाहर खाना खुना पकाता रहा, शेफ बन गया एंड ऑल दैट, तो हमें भी कुछ खिला। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैंने उनको आई कुक फॉर देम, आई गिव देम 3 कोर्स मील, और उसमें मैंने इसी तरह बिल्कुल क्लीन फ्लेवर्स रखे, मैंने फिश रखी, मैंने बीफ रखा, एंड देन आई मेड देम अ डिजर्ट, तो ना दे एक्चुअली टेस्टेड द मीट, एंड आई टोल्ड देम, और मैं उनको अभी भी कहता हूँ कि यार आप में से ना किसी को नहीं पता कि गोश्त का एक्चुअल फ्लेवर क्या है, खुदा ने क्या बनाया गोश्त। मैंने कहा इसीलिए हम वो जो एक खोते वाला चैप्टर शुरू हुआ था ना, मैंने कहा इसी दैट्स द रीजन, वो इतना मसाला डाला हुआ है कि आप लोगों को पता नहीं कि आप क्या खा रहे हो। बाय द वे मैं यहाँ पे आपको एक चीज स्टोरी सुना दूं, जो गधे वाली जो लेबल लग गया वो हमारे ऊपर पूरा चैप्टर, बिल्कुल इट्स अ फेक स्टोरी, इट वाज अ फेक स्टोरी स्टार्टेड बाय द फूड इंस्पेक्टर,
to glorify herself. I'm sorry, I mean क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके बॉस ने स्टोरी सुनाई हुई है, ठीक है. So there was nothing like that. भाई खोता ज़्यादा महंगा माज तो ये हो गया था. मजदूरी के लिए इस्तेमाल होता है वाकई. Seriously, I mean जो बंदा अच्छा मुझे एक लॉजिक बताएं. 90% of Pakistanis are chicken eaters for one reason and one reason only, because it's economical. ठीक है. बाकी 10% में से 7-8% आर मटन ईटर. यस. अब मटन ईटर को लाल रेड मीट की बात कर रहे हैं हम. अगर एक मटन ईटर को गधे के गोश्त में और मटन में तमीज नहीं है, देन फिट है मुंह. वाकई. ठीक है. He doesn't deserve to eat mutton. तो अभी ऑब्वियसली हमारे कॉलीफ्लावर जो है दे स्टिल इन दिस वुड टेक अ बिट टाइम, दे स्टिल कुकिंग. तो इसके बाद हम वापस आएंगे. आपने इसमें गोश्त तो नहीं बाद में डाला इस गोभी में? नहीं, खाली गोभी है, ये खाली गोभी है. चलिए वापस आएंगे. स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं. आपने कोई कन्वर्सेशन करनी है तो we'll do that. Plus we'll start making our vinaigrette. Done. ठीक है. Done. So let's have a short break and we'll come right after a break. Okay, welcome back to the show, Chef de Cuisine. We have Mr. Asad Sheikh with us. और हम सर ब्रेक पे जाने से पहले we were making the cauliflower puree. Yes. So this is all done. We just have to blend it. तो if you could come here और मैं इधर इसको blend कर दूँगा. Just going to take this. Plus सर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनके बड़े सवाल हैं आपसे जो ये करना चाहते थे. तो जो सवाल है मैं नहीं रोकूंगा, प्लीज़ कर लें. कैरी ऑन. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा क्वेश्चन ये था कि डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को, जैसे मास्टर शेफ़ पहले हुआ था उसके बाद वो नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि जो जितने भी culinary की फील्ड में, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I so agree with you on this one. और sadly there is no recognition in the culinary world. अभी रिसेंटली एक स्टेप लिया किसी ने कराची में, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के जितने शेफ्स हैं उनको अवार्ड दिए कि कभी हु इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. उसमें एक अवार्ड हमें भी मिल गया, फूडी ज़रास को भी मिल गया, बनता है वॉइस ऑफ द culinary world. इन माई ओपिनियन देखें, मैंने पिछले आपने नोट किया होगा अगर आप फूडी ज़रास पे हैं, हमने कितने कुकिंग कॉम्पिटिशन्स मैं करवाता हूँ, करवाते होते रहते हैं. और वो इतना टैलेंट उससे बाहर निकला कि वो देख के बड़े बड़े ब्रांड्स ने वो करवाना चालू कर दिया. उन्हीं क्रिएटर्स को उठा के वो अपने स्टूडियो में ले जाते थे कि यार ये फूडी ज़रास से आए हैं, ठीक है, इन्होंने वहाँ पे क्रिएट किया था, इनके साथ हमारा भी एक शूट कर लो, विच इज़ गुड. क्योंकि यहाँ से लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला और उस प्लेटफॉर्म से आगे रिकग्निशन मिली. सो यस, आई थिंक देयर हैज़ टू बी मोर एंड मोर ऑफ culinary competitions लाइक मास्टर शेफ़. मास्टर शेफ़ तो एक और लेवल का है, और ऐसे इवेंट कराने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं. स्पॉन्सर्स यू नीड, यू नो, कंटेंट शूट क्यों से ओवरऑल, बट यस होने चाहिए एंड आई एम ऑल फेवर फॉर इट. क्या पता आपको हम सरप्राइज दें. ठीक है. थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जिस तरह रेस्टोरेंट में मेंस के लिए और बॉयज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वैसे वुमेन के लिए क्यों नहीं होती? ये औरतों को अपने घर वालों से पूछना चाहिए. सीधी बात कर रहा हूँ. इट्स ट्रू कि द culinary world is a man's world. दुनिया के जितने भी फेमस शेफ्स हैं दे ऑल मैन, बड़ी कम वो ख़वातीन हैं. लेकिन ये स्टिग्मा ख़त्म हो रहा है. यहाँ पे भी आप देखेंगी कि देयर आर फीमेल शेफ्स कमिंग फॉरवर्ड. बेकर्स, यस, इस तरह बेकर जितने भी हैं वो सारे दे आर ऑल वुमेन. दे आर हार्डली, आई थिंक जितने औरतें रेस्टोरेंट्स में है ना, उतने ही मर्द बेकर हैं. ठीक है ना. जो उधर औरतों का हाथ हैवी है. सो लेकिन अब places like PC, Avari और ये 5-star hotels जो हैं, they are engaging more and more women. ठीक है. अभी एक खातून है, she is a chef. उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला है डिफेंस में, दिलारा के नाम से. Oh yes, I've heard of it. बिल्कुल. So that is a very rare thing to see. Number one, a female chef, and number two, a restaurant owned by a chef. ठीक है. सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जनाब डेली वो अपना एक मेन्यू खुद बनाती हैं और वही यही करे खाना खाओ घर वाला जो नहीं खाना तो यही खाना है, यही खाना है, खाना तो यही खाना, नहीं खाना तो फिर भी यही खाना है. सो आई थिंक women should take bold steps by coming forward. कोई रोक नहीं रहा. ठीक है. आई थिंक इट्स द families who have to support the females now.
क्योंकि उनका अगर पैशन है आगे जाने का उनको सपोर्ट करना चाहिए फैमिलीज़ को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने लाइफ में पहली बार ऐसी कौन सी चीज़ खाई कि आप उसके फ़ैन हो गए? बड़ी चीज़ें, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मैं इसका नाम लेना चाहूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाई दे बिकेम माई फेवरेट, लेकिन ये बताऊँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं खाता था लेकिन आप बड़े शौक से खाता हूँ। कि जब छोटा होता था तो आई वॉज अ कार्निवोर, मैंने कहा गोश्त गोश्त गोश्त, घर में गोश्त नहीं पका मैंने खाना नहीं खाना, ठीक है, सब्जी क्यों डाली मैंने खाना नहीं खाना, ठीक है, करेले क्यों पके मैंने नहीं खाने, ठीक है ना, भिंडी क्यों पकी मैंने नहीं खानी। सो बट नाउ इट्स द ऑपोजिट, अब भिंडी आई लव टू ईट, ठीक है, करेले आई नेवर यूज्ड टू लव, लेकिन अब करेले खाते हैं। अच्छा, मैं भी भिंडी नहीं मतलब आप खाता। पहले नहीं भिंडी यार, मेरी माँ की फेवरेट है और मुझे भिंडी मुझे नहीं पसंद आती। भिंडी और प्याज हाली बनाओ और एक पराठा हो, होए 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 कॉम्बिनेशन। तो अब आप एनिमल लवर नहीं है मतलब? नहीं आई स्टिल नहीं। ओहो ना है और गोश्त और ना हो ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। सो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आई थिंक व्हाट ही मींस टू से वो जो हर वक्त गोश्त होती है ना, एग्जैक्टली, वो सो वो आई हैव लर्न टू एक्सप्लोर माई पैलेट्स, ठीक है, जो चीज़ें मैं पहले मिसिंग थी वो मेरी लाइफ में दे बिकेम बैक, और केम बैक तो नहीं मतलब आई वेलकम दम इनटू माय लाइफ। ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब ज़िंदगी में उस हिस्से में जहाँ पे मैं अब जाके सीखा हूँ कि यार इंसान को हर चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप होगा ना कि आप जिंदगी में एक ही रेस्टोरेंट में बार बार जा रहे हैं बिकॉज दैट रेस्टोरेंट बिकम योर फेवरेट, ठीक है। ये हमारे बुजुर्ग ऐसे करते थे, शायद उस टाइम इतनी ऑप्शंस भी नहीं होती थी, कम थे रेस्टोरेंट कम थे, लेकिन नाउ इतनी ऑप्शंस हो गई हैं, इतनी ऑप्शन हो गई कि हर मोड़ के ऊपर आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा और एक डिफरेंट कुजीन मिलेगी। लेकिन कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अपने देसी पैलेट्स को मार के चीज़ ट्राई किया करो, हर चीज़ में मिर्च मसाला ना ढूंढें, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ भाई बनाने जा रहा है ना अभी, इसमें मिर्च मसाला नहीं है, ठीक है, इट इज़ वेरी स्कैंडिनेवियन डिश इज मेकिंग, ठीक है, जो शायद एक एवरेज पाकिस्तानी को ये चीज विद हिज बैकग्राउंड विद नॉलेज यू नो दैट्स अ स्कैंडिनेवियन काइंड ऑफ, अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो कि क्या है एग्जैक्टली, दिस टेल्स के कितना खाया है, कितना एक्सपीरियंस किया है, वो सब बता रहा है। सो यही मैं कह रहा हूँ, एक्सप्लोर योर पैलेट्स, हर चीज़ ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे सवाल था कि लाहौर में देखें, पाकिस्तान में देख लिया जाए तो फूडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे टेस्ट बड्स को जो चीज़ अच्छी लग जाए हम वही खाने के पीछे लग जाते हैं, हम नहीं देखते कि उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान आते हैं, बस अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाइड करने पे लगे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, कुरान में भी कहा गया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई एक भी खाना मतलब इंसान इतना खा भी नहीं सकता। हाँ, या पहले होता था कि हमारे पास ऑप्शंस कम होती थी, कि कभी रेस्टोरेंट्स कम होते थे। मुझे याद है वालिद साहब के साथ कुछ चांदी रेस्टोरेंट होते थे, या उस ज़माने में गोगो होता था माल पे। ओह यस यस ठीक है। यस, लाइक आई सेड, अब वो टाइम नहीं रहे। अब हर दूसरे दिन यूथ इज़ एक्सपेरिमेंटिंग, विच इज़ वेरी गुड। This is a school. This is where they're supposed to broaden your horizons. Okay, this is where you're supposed to experiment. He is a master. दुनिया में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम किया हुआ है। He will guide you कि कभी कौन सी नई डिशें आपने ट्राई करनी है जो हट के हैं। हाँ, ये याद रखना कि जब भी आप कोई चीज़ डिफरेंट करोगे ना, रेजिस्टेंस होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। Nobody likes to go the other direction. वो कहते हैं यार यही सिराते मुस्तकीम है, हमने इसी पे चलना है, यहीं पे चलना है, ठीक है। So you will have resistance, but have faith in yourself. If you do, you keep the quality up, you keep the idea alive, it will excel. सर, ऐसा भी देखा जाता है कि अगर किसी एरिया में एक पिज़्ज़ा हट बना हुआ है तो उसके पास आसपास चारों तरफ देखेंगे तो पिज़्ज़ा हट ही होंगे और कोई रेस्टोरेंट नज़र ही नहीं आएगा, कोई डिफरेंट ट्राई नहीं करता कोई कुछ। Actually, रिज़्क कमाने के लिए इंसान बड़ी बड़ी कोशिशें करता है। हर कोई ट्राई कर रहा होता है कि he can make the ends meet. Ideas, again I say, आइडियाज़ आसानी से नहीं आते। जिनको आते हैं, जिनको एग्जीक्यूट करना आता है, वो सक्सेसफुल होते हैं। बाकी सारी दुनिया आपकी कॉपी करती रहती है। हमने भी देखे, हमने भी फूडी ज़रास खोला, हमारी ही कॉपियाँ कितने फूडी शुरू हो गए। वो obviously we won't say the names but even I know exactly. So
We did not turn it into a business, they did. ठीक है, हमने अभी भी अपने आप को उसी स्टाइल से चलाते आ रहे हैं जैसे हम ओल्ड स्कूल थे. Yes, we do things which are different, and alhamdulillah, rest copy. So always be the innovator, always be the leader. क्योंकि herd will always follow. So sir, this was it. Very simple, nothing special, but just we have scallops, cauliflower puree, then we have a vinaigrette. So I will give you a spoon. यार एक professional hazard है. I have to take photograph. हाँ, please, definitely. और ये आप लोगों के लिए काफ़ी बच गया यहाँ पे, तो आप लोग खा सकते हो. जो आप लोग होता है ना क्या नहीं है. So we have a lot of cauliflower cream here. Beautiful. Thank you. If you like Now, to taste, sure, of course. please, definitely. I'm gonna taste the puree first. Yes, please. Yeah, so smooth. Thank It you is so so much. smooth. Thank you so much. Honestly, you can taste the cauliflower, but you can't tell क्योंकि इसमें कोई chunky feeling, कोई कुछ नहीं. It's like smooth paste. Actually, it's cauliflower hummus. If you want to call it that way. Yeah, there you go. It's a cauliflower hummus. That's a word, new name. So I'm gonna try the Scallop with the pomegranate and cashew. Yes. There's a burst of flavors in my mouth. I mean, there's so many things. Look at them, there's a party going on in my mouth. कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है. But excellent. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. It was honestly, it was a pleasure having you on the show. Pleasure. Mine. I'm completely humbled. Thank you for the review. Thank you for coming. Thank you for everything. Thank you all of you. So ये था हमारा आज का शो. अब हम चलते हैं हमारे रिव्यू वाले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम रेस्टोरेंट में जाकर रिव्यू देते हैं. आज के लिए यहाँ से अल्लाह हाफिज़. आज हम जिस रेस्टोरेंट में आए हैं इसका नाम है सोफ्रा. इट्स टर्किश एंड लेबनीज रेस्टोरेंट. देयर हेड शेफ इज़ बेसिकली फ्रॉम लेबनान. So this I'm expecting to be very authentically Lebanese and Turkish, and I'm honestly very excited about it. और ये located है Falcon Society के अंदर. इनका क्लब हाउस है, उसके अंदर ये है. The reason of coming here is because the chef is from Lebanon, so the food would be very authentic. जैसे हमारे यहाँ पे और Turkish या Lebanese restaurants होते हैं, तो आपको शेफ ना वहाँ पे usually पाकिस्तानी मिलता है जिसने जाके किसी कंट्री में दुबई की या किसी जगह पे काम किया होता है. But chef who is from that part of the world, जो खुद लेबनीज है, जब वो खाना पकाएगा तो उसके टेस्ट में वो ऑथेंटिसिटी होगी. तो दैट्स द रीज़न एक्चुअली फॉर कमिंग हियर, बिकॉज ऑफ द शेफ. तो हमने ऑर्डर भी कुछ नहीं किया मेन्यू में से स्पेसिफिकली. हमने शेफ को खुद कहा है कि जो वट एवर ही रिकमेंड्स ऑन हिज मेन्यू प्लीज़ ब्रिंग, एंड देन वी ट्राई दैट एंड देन वी लेट यू नो कि उसका टेस्ट कैसा था. Marhaba, this is Chef Walid from Lebanon. We are at like Sofra restaurant and it's in Goldberg. We offer the best and like original food. Thank you so much, chef. We'll just try and then we'll let you know. Thank you, thank you. Pleasure. आपको हालात देख के अंदाज़ा हुआ होगा कि खाना कैसा है. मतलब if I have to give a review for this food, I think I would be lying to say that the food was not good. The food was actually amazing.